साहिल ईमानदार और बहादुर लड़का था। वह एक मोबाइल कंपनी में काम करता था। कंपनी साहिल को आए दिन दूसरे शहर भेजती रहती थी, इसलिए साहिल मुंबई गया हुआ था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा था, तभी उसके पीछे की खिड़की से कोई आदमी दिखा जो एक पेड़ पर रस्सी डाल के फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था। साहिल चिल्लाया, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो? और भागते हुए उसके पास पहुंचा। जैसे ही साहिल वहां पहुंचा तो उसने देखा एक नौजवान युवक फांसी लगा रहा था। साहिल ने कहा, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? साहिल की बात सुनकर वह आदमी साहिल की तरफ घूमा और साहिल को एकटक देखता रहा। साहिल ने पूछा, क्या देख रहे हो भाई? और तुम फांसी क्यों लगा रहे थे? देखते ही देखते वह आदम कहीं गायब हो गया। साहिल चकित होकर इधर उधर देखने लगा। बोला, भाई कहां चले गए तुम? वह आदमी फिर से साहिल को दिखने लगा और उसने साहिल को बताना शुरू किया कि मैं 2 साल से इसी जगह फांसी लगाता हूं, पर मुझे कोई नहीं देख पाता क्योंकि मैं अब जिंदा नहीं हूं। 2 साल पहले मेरी मौत हो चुकी है। जहां आज तुम खड़े हो, यहां पहले बहुत बड़ा दलदल था। एक दिन मैं रात को अचानक यहां आ गया था और दलदल में फंस गया था। रात होने की वजह से कोई मेरी मदद को नहीं आ सका। मेरी आत्मा इसी दलदल में दब कर रह गई। फिर ईश्वर ने मुझसे कहा कि तुम बहुत नेक इंसान हो। तुम्हारी अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें अभी इसी जगह रहना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारे जैसा ही नेक इंसान तुम्हें देख पाएगा और तुम्हारा क्रिया कर्म करेगा, स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे और तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तभी से मैं रोज यहीं करता हूं, पर कोई भी मुझे नहीं देख पाता। आज आपने मुझे देखा, इसका मतलब आप बहुत नेक इंसान हैं। फिर आदमी ने सोहन को अपने घर का पता बताया और गायब हो गया। सोहन जब कुछ दिन बाद मुंबई से वापस जाने लगा तो सोहन उसके बताए पते पर गया और उसके घर वालों को सारी बात बताई। उसके घर वाले 2 सालों से उसकी तलाश करके हार चुके थे। उसकी इतनी दर्दनाक घटना से पूरे घर में कहर ढा गया। सबने भीगी आंखों से साहिल का धन्यवाद किया और साहिल अपने शहर को वापस आ गया। दोस्तों, कहानी में कितनी सच्चाई है बताई नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे भी ये कहानी मेरे एक दोस्त ने बताई थी। लेकिन यह कहानी हमें बताती है कि हमें ऐसी घटनाओं से अनजान नहीं रहना चाहिए